उत्तर प्रदेश में करीब 5,000 एम्बुलेंस के लगभग 20,000 कर्मचारी 5 दिन से हड़ताल पर हैं। इससे राज्य में एम्बुलेंस सर्विस प्रभावित हुई है। कई जगहों पर हालत ये है कि लोग ठेले और खाट पर मरीजों को लेकर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक लगभग 700 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। प्रदर्शन कर रहे बाकी कर्मचारियों से वापस काम पर लौटने के लिए कहा गया है। हालांकि एम्बुलेंस सेवा से जुड़े इन कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती वे काम पर नहीं लौटेंगे। कई कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये विरोध क्यों हो रहा है, कर्मचारियों की मांगें क्या हैं और सरकार का इस मामले में क्या कहना है। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक ये स्ट्राइक 25 जुलाई की रात उस समय शुरू हुई जब देश में आपातकालीन प्रबंधन से जुड़ी सेवा देने वाली जीवीके ईएमआरआई का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और सरकार ने एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस यानी एएलएस के संचालन का जिम्मा जिकिट्जा हेल्थकेयर लिमिटेड को दे दिया। इससे एम्बुलेंस सेवा में काम करने वाले कर्मचारियों को नौकरी जाने का डर है। कंपनी ने नई भर्तियां शुरू कर दी हैं। हालांकि मामला एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के कर्मचारियों से संबंधित था, लेकिन 102 और 108 एम्बुलेंस सर्विस के कर्मचारियों ने भी विरोध शुरू कर दिया। एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हनुमान पांडे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एएलएस के कर्मचारी 2012 से ड्यूटी कर रहे हैं। इसके बावजूद दूसरी कंपनी को टेंडर दे दिया गया। उन्होंने कहा, कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। पहले 12,700 रुपये वेतन मिलता था, अब सिर्फ 10,700 रुपये वेतन मिल रहा है। ट्रेनिंग के लिए 20,000 का डिमांड ड्राफ्ट भी मांगा जा रहा है, जबकि हम सब ट्रेंड हैं। हमारी ट्रेनिंग पहले ही हो चुकी है। हम 2012 से ही ड्यूटी कर रहे हैं। कर्मचारी सहमे हुए हैं और हड़ताल पर चले गए हैं। अब बताते हैं कि कर्मचारियों की मांगे क्या हैं। एम्बुलेंस सेवा में ठेका प्रथा बंद की जाए। एम्बुलेंस कर्मियों की नौकरी सुरक्षित की जाए। 102 और 108 के कर्मचारियों को नेशनल हेल्थ मिशन में शामिल किया जाए। समान कार्य समान वेतन लागू किया जाए। कोरोना काल में जान गंवाने वाले एम्बुलेंस कर्मियों के परिजनों को 50 लाख की बीमा राशि और आर्थिक सहायता राशि तुरंत दी जाए। बार बार नई कंपनी को ठेका देकर नए सिरे से भर्ती न की जाए। इन मांगों को लेकर एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हनुमान पांडे का कहना है, जब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की एम्बुलेंस है तो फिर कर्मचारियों का चयन भी उसे ही करना चाहिए। हमारी मांगे बहुत ही साफ हैं। हमें सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों से हटाकर सीधे एनएचआरएम से जोड़ा जाए। उत्तर प्रदेश में साल 2012 में इमरजेंसी 108 सर्विस की शुरुआत की गई थी। तब से निजी कंपनी जीवीके ईएमआरआई इसका संचालन कर रही है। साल 2014 में प्रदेश में 102 सर्विस की शुरुआत हुई। इसके संचालन का भी जिम्मा इसी कंपनी को मिला। 2017 में प्रदेश में योगी सरकार ने आते ही एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस यानी एएलएस सेवाओं का शुभारंभ किया। इसके भी संचालन का जिम्मा जीवीके ईएमआरआई को ही दिया गया। हालांकि 2020 में निजी कंपनी ने पेमेंट इशू के कारण सर्विसेज देने में असमर्थता जताते हुए सर्विस सरेंडर करने का पत्र शासन को भेजा। पेमेंट का मामला कोर्ट भी पहुंचा, पर बाद में आपसी सहमति बनी और निजी कंपनी फिर से 108 व 102 सर्विस का संचालन करने को तैयार हुई। इस बीच जब तक बात बनती, सरकार ने एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवाओं के लिए दिसंबर में टेंडर निकाल दिया। जून में जब टेंडर ओपन हुआ, इसे जिकिट्सा को दे दिया गया। जीवीके ईएमआरआई इस टेंडर प्रक्रिया में शामिल भी नहीं हुई थी। उसका तर्क है कि एएलएस संचालन का टेंडर चिकित्सा को मिला है। अभी इसका ऑपरेशन पूरी तरह हैंडओवर भी नहीं हुआ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने 29 जुलाई को अपनी ट्वीट के साथ अखबार में छपी एक फोटो टैग की। इसमें वाराणसी के एक व्यक्ति और उसकी पत्नी दिख रहे थे। बताया गया कि पत्नी की तबीयत खराब होने पर उसे एम्बुलेंस नहीं मिली, इसलिए पति को ट्रॉली से ही उसे बीएचयू अस्पताल ले जाना पड़ा। लेकिन भीड़ व जल भराव के कारण पत्नी को निजी अस्पताल में भर्ती कराने ले गया। इस वाकये पर प्रियंका वाड्रा ने लिखा, उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में सरकार एम्बुलेंस कर्मियों पर फूल बरसाने की बात करती थी और उन्होंने जैसे ही अपने अधिकारों की आवाज उठाई, सरकार उन पर लठ बरसाने की बात कर रही है। सरकार ने एस्मा लगाकर 500 से ऊपर कर्मी बर्खास्त कर दिए और जनता परेशान है। ऐसी सरकार से प्रदेश को भगवान बचाए। यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रियंका गांधी को जवाब देते हुए कहा कि वे एम्बुलेंस कर्मियों पर तो प्यार जता रही हैं, लेकिन आपको उन गंभीर मरीजों की तनिक भी फिक्र नहीं है जिनकी समय से इलाज न मिलने पर जान खतरे में है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, एम्बुलेंस के जिन चालकों के प्रति उनका अचानक प्यार उमड़ा है, उनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। वे एक कंपनी के कर्मचारी हैं। जो भी कार्रवाई की जा रही है कंपनी की तरफ से हो रही है।
वहीं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का कहना है कि एम्बुलेंस कर्मियों की जायज मांगे पूरी की जा रही हैं, फिर भी वे तरह तरह की दूसरी मांगे रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी डीएम को तत्काल एम्बुलेंस की चाबी जमा कराकर आरटीओ की मदद से ड्राइवर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। कंपनी को भी सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने दावा किया कि कर्मचारियों की बर्खास्तगी में उसकी कोई भूमिका नहीं है। अतिरिक्त मुख्य सचिव नवनीत सहगल का कहना है कि भले ही सरकार ने एम्बुलेंस सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए जीवीके ईएमआरआई पर दबाव डाला हो, लेकिन वो कर्मचारियों को टर्मिनेट नहीं कर सकती। उनके मुताबिक इस प्रक्रिया को कंपनी ने अंजाम दिया है। नवनीत सहगल ने कहा कि सरकार ने कंपनी पर सिर्फ सेवाएं देने को लेकर दबाव बनाया था। इस बीच द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महानिदेशक कानून और व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा, प्रदर्शनकारी श्रमिकों के खिलाफ कई जिलों में एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम एस्मा लागू है। अगर कोई उस आदेश के उल्लंघन में कुछ कर रहा है तो हम कार्रवाई करेंगे। वहीं जीवीके ईएमआरआई के यूपी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट टीवीएस के रेड्डी का कहना है कि लगातार प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। उनके मुताबिक ये वो लोग हैं जो खेमेबाजी कर दूसरे एम्बुलेंस कर्मियों को भी हड़ताल करने के लिए उकसा रहे हैं। हालांकि सरकार, प्रशासन और कंपनी की तरफ से तमाम सख्त एक्शन लिए जाने के बाद भी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। अब सरकार कैसे इस मामले को सुलझाती है, वो देखने वाली बात होगी। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। देखते रहिए दी लंदन टॉक। शुक्रिया।